हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं ना मक्खन निकालने वाली हूँ, मतलब जो मलाई होती है उसको जामुन दे के दही का तो जमा दिया था और अभी मैं इसका मक्खन निकाल रही हूँ और फिर इसका बना लेंगे घी। तो चलो एनीवेज, और बताइए कैसे हो सब लोग, कैसा जा रहा है सबका त्यौहार? वैसे मेरे जो घर पे हैं छोटी सिस्टर, उसने तो एक दिन पहले ही राखी दे आई थी। वो मैं इस बार राखी पे जा ही नहीं पा रही हूँ, तो ये पहली बार होगा कि मैं नहीं जा पा रही हूँ रक्षाबंधन पे। और ये देखिए, मैंने सबसे पहले ना मैं ये बताऊँ आपको, ये जो मग में मतलब कप में ना मैंने ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी लिया हुआ है जो बर्फ़ में जमाया हुआ था। और 2-3 बार इस मक्खन को धो लेंगे तो इसकी लस्सी होती है जो अच्छे से निकल जाती है। बट इसमें स्पेस कम थी तो मैं 2-3 बार धो रही थी ना, तो उतने अच्छे से नहीं धुल रही थी, बट फिर भी लस्सी निकलती जा रही थी। और इस लस्सी की रात को मैं बनाऊंगी कढ़ी। जो मक्खन निकालने के बाद लस्सी निकली है उसकी मैं रात को कढ़ी बना लूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे कढ़ी वगैरह बनाई भी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर दाल, घिया और तोरी ये सभी बन रहा है हमारे घर में जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से। और मैंने ना मन्नत मांगी थी एक, एक्चुअली 2 मांगी थी, तो वो भगवान ने सुन ली है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो मैंने बोला हुआ था वो पूरा कर दूँ। पहले तो मैंने मेरी डिलीवरी के लिए मन्नत मांगी हुई थी कि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक हो, अच्छा स्वस्थ बेबी लेके घर आए, तो माता रानी को प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो डिलीवरी आपके सामने अच्छे से हो गई, सब कुछ सही हो गया। तो अब मेरा बनता है ना कि मैं मतलब माता रानी को प्रसाद चढ़ाऊँ। तो मैं पहले, वैसे मुझे जल्दी करना चाहिए था, मैंने बोला जल्दी हुआ था, बट मम्मी से पूछा तो मम्मी कहते कि 1.25 महीने के बाद ही करना। फिर मैंने सोचा 1.25 महीने का वेट कर लेते हैं। तो अभी 1.25 महीना हो चुका था, ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने वाला है। तो मैंने सोचा चलो अब कर लेती हूँ। और ये मक्खन वाले जो भी सारे बर्तन थे ना चीकने में गर्म पानी से धो के रख रही हूँ, क्योंकि ठंडे से तो इनकी चिकनाहट जाती नहीं है। तो मैं बार बार एडजस्ट कर रही थी, कभी बहुत ज़्यादा गर्म पानी निकल रहा था, कभी ठंडा हो जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ, ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, नहीं तो चिकने होते हैं ना ये मक्खन मलाई वाले, फिर ये सभी बर्तनों को ऐसे कर देते हैं। और ये दादी पोता दोनों सो रहे हैं। सो गाइज़, अभी मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ। आज बेबी भी नहीं नहाया है क्योंकि आज पापा घर पे थे ही नहीं। पापा कल गए थे चीकू के बर्थडे पे और मम्मी आज स्कूल चले गए थे सुबह, और अभी मम्मी आ गए थे। तो मैंने फिर बेबी को मम्मी के पास छोड़ा है अभी, और अभी नहाने जाऊंगी। बेबी को तो अभी नहीं नहाएंगे क्योंकि शाम हो गई है, नहीं नहलाएंगे, कल सुबह नहला देंगे, कल फिर एग्ज़ाम देने जाना है। और मैं ना भी बनाऊंगी हलवा, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी अच्छे से तो मैं मतलब माता रानी को भोग लगवाऊंगी हलवा बना के। तो अभी 1.25 महीना नहीं हुआ था, तो मैंने मम्मी से पूछा था कि मेरी मम्मी से कि मुझे कढ़ाई करनी है, मतलब हलवा बना के भोग लगाना है। तो उन्होंने बोला था कि 1.25 महीने तक तो रहने ही देना, तो 1.25 महीने के बाद करना। तो 1.25 महीना हो चुका है, तो अभी मैंने सोचा कि मैं आज मतलब आज मेरे पास टाइम है, ज़्यादा लेट क्यों करना है ना। तो आज मैं भोग लगा दूँगी, अदरवाइज़ मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन मेरे एग्ज़ाम होते हैं जब भोग लगाना। तो मैंने मंगलवार को बोला था वैसे, तो आने के बाद कुछ हो ही नहीं पाता, लेट हो जाते हैं। तो आज मंडे है, मैंने सोचा कि चलो आज हलवा बना लेती हूँ और भोग लगा देती हूँ। बट उससे पहले मैं जाऊँगी नहाने, नहा के आऊँगी, फिर आने के बाद हलवा बनाती हूँ, फिर भोग लगाएंगे। तो मैं नहा के आ गई थी और आते ही मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने हेयर वॉश किए थे। सबसे पहले तो मैंने अपने हेयर ड्राई किए थोड़े से ड्रायर के साथ, क्योंकि बेबी को फीड करवाने के लिए गिले सिर नहीं फीड करवाते हैं। तो मैंने सोचा अगर वो बाई चांस दूध मांगने लगेगा तो फिर गिले सिर दूध नहीं पिलाऊंगी। और फिर मैंने सोचा चलो अभी मतलब प्रसाद चढ़ाने से पहले मंदिर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर की सफाई नहीं हुई थी कई दिनों से। और जो दूसरी मन्नत थी जो मैंने बोली हुई थी वो ये थी कि कंचन का जो रिश्ता है वो हो जाए, मतलब वो दोबारा से जब उसकी शादी है वो हो जाए, उसके लिए बोला हुआ था। और सब ऐसे कह रहे थे कि आपका भांजा आपके लिए लकी है,
तो मैं ये सोच रही हूँ सच्ची में, है ना, ये छोटू है जो जब से वो आया है तब से अच्छी अच्छी चीज़ें ही हो रही हैं। तो उसकी मासी का रिश्ता हो गया है और उसकी मासी की अब शादी भी हो जाएगी, बेबी की मासी की, मतलब कंचन की। तो अभी देखो कब होती है, डेट वगैरह किस डेट को फाइनल करते हैं। और हमारा जाना भी देखना है अभी तो, क्योंकि मैं अभी जा ही नहीं पा रही हूँ। बट आई होप कि जब शादी होगी, शादी पे तो मैं जा पाऊँगी। तो जल्दी जल्दी से बस सब कुछ हो जाए, अच्छा अच्छा हो जाए, यही बोला हुआ था। क्योंकि अभी उसकी एज इतनी ज़्यादा है नहीं, देखो एज उसकी कम है। तो सारी उम्र ऐसे अकेले भी निकालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हम तो यही चाहते थे कि उसकी रीमैरिज हो जाए और उसका घर बस जाए और प्रियांश को भी एक मतलब बाप का प्यार मिले। क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील करता था, अकेलापन काफ़ी फ़ील करता था कि हाँ मेरे पापा नहीं हैं, तो ये नहीं होता वो नहीं होता। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि उसके पापा की कमी उसको महसूस कोई नहीं करवाता, बट फिर भी वो इस चीज़ को फ़ील करता है। तो इस चक्कर में ना, मतलब हम सब चाहते ही थे कि कंचन की दूसरी शादी हो जाए। अदरवाइज़ अभी 28 की एज है उसकी और बहुत ज़्यादा लंबी उम्र पड़ी है उसके पास। तो ऐसे अकेले निकालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और ये हलवे में ना मैं दूध और पानी मिक्स करके डालूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है दूध वाला हलवा। तो हलवा मेरा बस ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है और माता रानी के आगे बस यही है धन्यवाद करने के लिए प्रसाद बना रही हूँ मैं। क्योंकि माता रानी ने जो कुछ हमने मांगा उससे बढ़कर ही दिया है, कभी किसी चीज़ से रहने नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज़, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। एक तो बेबी होना, देखो बहुत ज़्यादा भगवान से मांगा था हमने और हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रियांश का भी एक बाप का प्यार भी मिल जाएगा। और बस ये है कि चाहे मेरा बेबी लकी है, चाहे उसकी किस्मत में था, बस जो भी है सब कुछ अच्छे से हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि उसका घर बस जाए और जो उस पे विडो का एक टैग लगा हुआ था वो हट जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अभी उसकी एज उतनी है नहीं, तो इस उम्र में सब शौक़ पूरे करने होते हैं और उसका तो मतलब सारे शौक़ ही मर गए थे। तो हलवा बन गया है, अभी बस मैं भोग लगाती हूँ। तो मैं जोत करके फिर भोग लगाती हूँ। और माता रानी से आगे भी मैं तो यही अरदास करूँगी कि सब कुछ ठीक हो, कंचन का घर बस जाए, उसकी शादी हो जाए और शादी के बाद की लाइफ भी अच्छी रहे। वो भी उनकी गुड़िया को एक माँ बन के प्यार दे पाए और प्रियांश को भी उसके जो होने वाले हस्बैंड हैं वो एक बाप का प्यार दे पाएँ। मैं नहीं चाहती कि दोनों बच्चों में कोई भी फ़र्क करे, चाहे कंचन हो चाहे उसके मतलब जो होने वाली इन लॉज फैमिली है, वो दोनों जनों को ही कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। दोनों बच्चों में दोनों बच्चों को एक सा ही समझना चाहिए, ताकि आगे इन फ्यूचर भी सब कुछ ठीक रहे, चीज़ें सारी सॉर्टेड रहें। अगर कभी ऐसे फील करवाना तो नहीं कोई चाहता होता, बट कई बार पता क्या होता है, ऐसे ही लगता है कि हाँ ये अपने बच्चे को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा करते हैं, दूसरे को नहीं करते। बट ऐसा होता नहीं है, जो देखने में कई बार चीज़ें ऐसे लगती हैं। बट मैं नहीं चाहती कि वो भी इन फ्यूचर कभी भी ये चीज़ हो। तो बस माता रानी से यही प्रे करेंगे कि आगे सब कुछ ठीक हो, आगे आने वाली ज़िंदगी अच्छी जाए। और बेबी, मेरे वाले बेबी के लिए जो मन्नत बोली थी वो भी भगवान ने सुनी है। तो भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं, जितना शुक्राना करे उतना कम है। क्योंकि हमने जो चीज़ बहुत बहुत मिन्नतों से मांगी थी, है ना, भगवान ने वो हमें दी है और बहुत अच्छे से दी है। तो मैं अभी थैंक्स वाली वीडियो ना बना ही नहीं पाई। मतलब हम तो रोज़ ही बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हैं, सब सब्सक्राइबर्स का भी थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत दुआएं की थी मेरे लिए। और भगवान का तो शुक्राना करना ही है, क्योंकि जो भी है भगवान की वजह से ही होता है। जो भी भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है ना। चाहे लेट है चीज़ें हो रही हैं, बट अच्छी हो रही हैं, तो इसलिए भी भगवान का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। आगे भी भगवान सब कुछ ठीक रखे, बच्चे को स्वस्थ रखे और कंचन के आगे आने वाली ज़िंदगी को भी अच्छा रखे, ताकि जो दुख उन्होंने सहा है आगे आने वाली लाइफ में उनको ऐसा कुछ भी कोई भी दुख ना सहना पड़े। तो अभी बस मैं भोग लगा रही हूँ।
और भगवान के आगे हाथ जोड़ के बस शुक्रिया अदा करूँगी उनका कि जो भी उन्होंने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाली लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी ना हो कभी, और सबको खुशियाँ मिले, सबकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी जो भी वो उनकी मन्नत है, जो भी उनकी इच्छा है, उनको भगवान ज़रूर दे, सबकी मुरादें पूरी हों। बस यही चाहती हूँ मैं तो, मेरे परिवार को खुश रखे भगवान, और किसी को भी कोई भी दुख ना आए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, यही मांगती हूँ मैं भगवान से। और सबके लिए प्रे करूँगी मैं, चाहे मेरे सब्सक्राइबर है, चाहे मेरी फैमिली है, चाहे मेरे फ्रेंड्स हैं, बस सबकी लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए, जो उनको चाहिए वो मिलना चाहिए, और भगवान सबकी लाइफ अच्छी करे।